आज की कहानी में हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने अपनी जिंदगी के 27 साल जिस देश की जेल में गुजारे, बाद में उसी देश का राष्ट्रपति बनकर दिखाया। उनका नाम था नेल्सन मंडेला। आइए सिलसिलेवार जानते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या, कब और कैसे हुआ। नमस्कार, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं सुखनदान स्टोरीज। नेल्सन का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के मेजो प्रांत में हुआ था। इनके पिता का नाम हेनरी और माता का नाम नेक्यूफी नोस्केनी था। मंडेला के पिता हेनरी मेजो कस्बे के जनजातीय सरदार थे। पिता हेनरी की 3 पत्नियां थीं और तीनों से उन्हें 13 संतानें थीं, जिनमें नेल्सन जो थे वो भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। स्थानीय भाषा में सरदार के बेटे को मंडेला कहते थे, जिससे उन्हें अपना उपनाम मिला। मंडेला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा क्लार्कबेरी मिशनरी स्कूल से पूरी की। उसके बाद जो स्कूली शिक्षा थी वो मेथोडिस्ट मिशनरी स्कूल से ली। मंडेला जब महज 12 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद वो धीरे धीरे बड़े होते हैं और सन 1941 में मंडेला जोहानिसबर्ग चले जाते हैं, जहां इनकी मुलाकात वॉल्टर सिसलू और वॉल्टर एल्बर्टाइन से होती है। उन दोनों ने राजनीतिक रूप से मंडेला को बहुत प्रभावित किया था। इसके बाद जीवन यापन के लिए वे कानूनी फर्म में क्लर्क बन जाते हैं और धीरे धीरे उनकी सक्रियता राजनीति में भी बढ़ने लगती है। उस वक्त रंग के आधार पर होने वाले भेदभाव अपने चरम पर थे, अतः इसको दूर करने के लिए उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। सन 1944 में वे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसने रंग भेद के विरुद्ध उस वक्त आंदोलन छेड़ रखा था। इसी वर्ष उन्होंने अपने मित्रों और सहयोगियों के साथ मिलकर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग की स्थापना भी की। इस वक्त तक भारत में भी महात्मा गांधी का अहिंसा आंदोलन जोरों शोरों पर चल रहा था। नेल्सन मंडेला जो थे वो महात्मा गांधी की इस मूवमेंट से काफी प्रभावित हुए थे और कहा तो ये भी जाता है कि नेल्सन मंडेला जो थे वो महात्मा गांधी को अपना गुरु मानते थे। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर नेल्सन मंडेला ने भी अपने आंदोलन के लिए अहिंसा का रास्ता अपनाने की ठान ली थी। सन 1948 में तत्कालीन दक्षिणी अफ्रीकी सरकार एक कानून बनाती है, जिसके तहत दक्षिण अफ्रीका के अंदर रंग भेद अपने चरम पर पहुंच गया था। काले रंग के लोगों के साथ तमाम तरह के भेदभाव बढ़ने लगे थे, जिसमें कि अपने ही देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एक स्पेशल परमिशन की जरूरत पड़ती थी। खान पान, छुआछूत, इबादत, पूजा आदि में भी बाधा डालने जैसी चीजें आम हो गई थी। ये सब काले रंग के लोगों के साथ हो रहा था। ये देखकर नेल्सन मंडेला बहुत दुखी हुए और उन्होंने सन 1952 में साथी नेता ओलिवर टैम्बो के साथ मिलकर देश की पहली ब्लैक लॉ प्रैक्टिस की स्थापना की। ये ब्लैक लॉ प्रैक्टिस जो थी, इसका काम था अहिंसक तरीके से जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना। मंडेला की रंग भेद विरोधी सक्रियता ने उन्हें अधिकारियों के निशाने पर ला दिया था। सरकार उनके खिलाफ कुछ करने का प्रयास कर रही थी, उन्हें जेल में बंद करने की कोशिश कर रही थी। 1952 से शुरू होकर उन पर रुक रुक कर प्रतिबंध लगाया गया। कभी ये प्रतिबंध उन पर रहता था और कभी वो इससे बरी कर दिए जाते थे। दिसंबर 1956 में उन्हें 100 से अधिक अन्य लोगों के साथ राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया, जो रंग भेद विरोधी कार्यकर्ताओं को परेशान करने के लिए किया गया था। मंडेला पर उसी वर्ष मुकदमा चला और अंततः 1961 में उन्हें बरी कर दिया गया, जब उनके खिलाफ कोई भी दोष साबित नहीं हुआ। फिर तारीख आती है 5 अगस्त 1962। इस दिन उन्हें मजदूरों को हड़ताल के लिए उकसाने और बिना अनुमति देश छोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन पर मुकदमा चलाया जाता है और 12 जुलाई 1964 को उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। सजा के लिए उन्हें रॉबिन नामक द्वीप की एक जेल में भेज दिया जाता है। इस सजा से भी उनका उत्साह कम नहीं होता है और वो जेल में ही अश्वेत कैदियों को लामबंद करना शुरू कर देते हैं।
कहते हैं कि उनकी सज़ा कोई आम सज़ा नहीं थी। उन्हें तोड़ने और उनके हौसलों को पस्त करने के लिए तमाम तरह की यातनाएं दी जाती थीं, जिनके बारे में सुनने मात्र से ही आदमी की रूह कांप जाए। ऐसे ही एक वाकये का जिक्र आपको आगे की कहानी में सुनने को मिलेगा। देखते देखते 27 साल गुजर जाते हैं। इस बीच उनके सामने कई बार शर्तों के साथ रिहाई का प्रस्ताव रखा जाता है, पर वो किसी भी शर्त को मानने के लिए साफ इनकार कर देते हैं। फिर आता है वो वक्त जब दक्षिण अफ्रीका की सियासत में बदलाव आता है और इसके परिणाम स्वरूप जिंदगी के 27 वर्ष कारागार में बिताने के बाद आखिर में 11 फरवरी 1990 को उनकी रिहाई हो जाती है। रिहाई के बाद समझौते और शांति की नीति द्वारा वो एक लोकतांत्रिक एवं बहुजातीय अफ्रीका की नींव रखते हैं। इसके 4 साल के बाद 1994 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद रहित चुनाव होते हैं। इस चुनाव में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 62% मत प्राप्त किए और बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनी। चूंकि इस लड़ाई में सबसे ज्यादा योगदान नेल्सन मंडेला का था, सो 10 मई 1994 को मंडेला दक्षिण अफ्रीका के सर्वप्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बनते हैं। दक्षिण अफ्रीका के नए संविधान को मई 1996 में संसद की ओर से सहमति मिलती है, जिसके अंतर्गत राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारों की जांच के लिए कई संस्थाओं की स्थापना की जाती है। कहते हैं कि एक बार नेल्सन मंडेला एक रेस्टोरेंट में अपनी पूरी सुरक्षा और प्रोटोकॉल के बीच डिनर कर रहे थे। उसी दौरान एक आदमी रेस्टोरेंट में घुसता है और सामने वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। जैसे ही उसकी नज़र नेल्सन मंडेला की नज़र से टकराती है, वो सकपका जाता है। नेल्सन मंडेला उसे अपनी टेबल पर बैठने के लिए कहते हैं। वो आकर बैठ जाता है। बैठ तो गया था वो आदमी, पर कुछ ही देर में उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग जाता है। उसके चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता था। मंडेला उस दिन उस आदमी के साथ डिनर करते हैं और डिनर के बाद वो आदमी वहां से चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद नेल्सन मंडेला की सिक्योरिटी में से कोई पूछता है कि आदमी इतना डर क्यों रहा था। इस पर नेल्सन कहते हैं कि जेल के वक्त जब मुझे प्यास लगती थी और मैं पानी मांगता था, तो मुझे पानी की जगह पेशाब दिया जाता था और ये आदमी उसी जेल का जेलर था। ये सारी चीजें इसी के इशारे पर की जाती थीं। उस दिन नेल्सन मंडेला ने जेल के भीतर उन पर हुए जुल्म के बारे में अपने स्टाफ, अपनी सिक्योरिटी को सब कुछ बताया, जिसे सुनकर वहां खड़े सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। साल 1997 में वे सक्रिय राजनीति से अलग हो गए और इसके 2 साल बाद उन्होंने 1999 में कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी छोड़ दिया। दक्षिण अफ्रीका के लोग मंडेला को व्यापक रूप से राष्ट्रपिता मानते थे। 2004 में जोहानिसबर्ग में स्थित सेंटन स्क्वायर शॉपिंग सेंटर में मंडेला की मूर्ति स्थापित की गई और सेंटर का नाम बदलकर नेल्सन मंडेला स्क्वायर रख दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में प्रायः उन्हें मदीबा कहकर बुलाया जाता था, जो बुजुर्गों के लिए एक सम्मान सूचक शब्द है। नवंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रंग भेद विरोधी संघर्ष में उनके योगदान के सम्मान में उनके जन्मदिन पर मंडेला दिवस घोषित कर दिया। 67 साल तक मंडेला के इस आंदोलन से जुड़े होने के उपलक्ष्य में लोगों ने दिन के 24 घंटों में से 67 मिनट दूसरों की मदद करने में दान देने का आग्रह किया। मंडेला को विश्व के विभिन्न देशों और संस्थाओं द्वारा 250 से भी अधिक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। 5 दिसंबर 2013 को फेफड़ों में संक्रमण हो जाने के कारण मंडेला की जोहानिसबर्ग में स्थित अपने घर में मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय वे 95 वर्ष के थे और उनका पूरा परिवार उनके साथ था। उनकी मृत्यु की घोषणा तत्कालीन राष्ट्रपति जेकब जुमा ने की थी। तो ऐसे थे दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश व अपने लोगों की बेहतरी में गुजार दी। आज की कहानी में बस इतना ही। नेल्सन मंडेला की ज़िंदगी पर जो मैंने आपको बताया, जो कहानी आपको सुनाई, वो कैसी लगी कमेंट में इसके बारे में लिखें। और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप किसी विषय पर, किसी टॉपिक पर कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, हम आपके लिए वो कहानी लेकर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें।